हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 14/6/2026 का जो बिहार पुलिस मद्यनिषेध कांस्टेबल और चालक दस्ता का जो पेपर हुआ था उसका जो क्वेश्चन है ये देख सकते हैं। आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा और जो कुछ क्वेश्चन है इसमें बताया गया है, लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आपको क्वेश्चन के जरिए भी हम आपको बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर हो सकता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन के जरिए बता देंगे। लेकिन यहाँ पर हमने एक पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन से लेकर और व्याख्या तक का हर एक एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है वो आप समझ सकते हैं। उसके अनुसार से आप अपना जो है जान देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन था कि वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है। तो वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है से तो गुरुत्वाकर्षण से है, ठीक ना। और क्यों, तो यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी हवा और गैसों के अणुओं को अपनी ओर खींचकर रखता है। इसी बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल टिका रहता है और अंतरिक्ष में नहीं फैलता, ठीक ना। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि का संचार नहीं हो सकता। तो ध्वनि का संचार कहाँ ना हो सकता है, निर्वात में नहीं हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता है वो यहाँ पर देख सकते। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ठीक ना, मैकेनिकल वेव है, जिससे यात्रा करने के लिए किसी माध्यम या ठोस द्रव गैस, मतलब कि ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम का जरूरी होता है, ठीक ना। तभी जाकर ध्वनि यात्रा यानी चल सकता है, ठीक ना। तो ठोस द्रव या गैस की अवस्था होती है, ठीक ना। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि वहाँ यात्रा नहीं कर सकती। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि एक गतिमान वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कंक्लूजन यानी कथन दिया था, निष्कर्ष, और उसके बाद आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना था। तो सही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। आप अपना क्वेश्चन या क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आपको बताया कि यदि इसकी चालक में परिवर्तन होता है तब इसके वेग में भी परिवर्तन होगा और इसमें कुछ त्वरण भी होगा। और यहाँ पर बताया गया है कि यदि इसके वेग में परिवर्तन होता है, जो 3 नंबर कथन है, परिवर्तन होता है तब इसकी चाल में परिवर्तन होगा या नहीं हो, और इसमें कुछ त्वरण भी होगा। तो इसका व्याख्या देख लीजिएगा। थोड़ा ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगे, इसके लिए जो शॉर्ट होगा उसको हम बत- बताते चलेंगे, और नहीं तो आपको लॉन्ग होगा उसको आप देख लीजिएगा, ठीक ना, पढ़ लीजिएगा खाली केवल। तो यहाँ पर बताया गया 4 नंबर क्वेश्चन, हॉस FOSS का उपयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें F किसका संक्षिप्त रूप है। तो F ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा और FD का संक्षिप्त रूप है, ठीक ना। और देख सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान में फॉस का पूर्ण रूप होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जहां एफ का अर्थ होता है फ्री यानी मुक्त या स्वतंत्र है, ठीक ना। 5वां क्वेश्चन, बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। 92,257.51 वर्ग किलोमीटर कितना है, 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। और जनगणना और बिहार की आर्थिक आधिकारिक एवं भौगोलिक आंकड़ों के अनुसार बिहार का कुल क्षेत्रफल बोलेगा तो यहाँ पर आप बोलिएगा 94,163, और ग्रामीण बोलेगा तो आप 92,257.51 वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक ना। हाँ है, किलोमीटर है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। कुल बोलेगा तो 94,163 और ग्रामीण बोलेगा तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन था। तो कांवड़ झील है जो बिहार का पहला रामसर स्थल है। बेगूसराय जिला में स्थित कांवड़ झील कांवर लेक बर्ड सेंचुरी को बिहार का पहला और भारत का
39वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ झील है और भारत का 39वां रामसर स्थल है जो कांवड़ झील है, ठीक ना, जो बिहार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया था? तो बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया था? अगस्त 2011 में। कब? अगस्त 2011 में। बिहार में नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 को 15 अगस्त 2011 से लागू किया गया था, ठीक ना। ये पेज नंबर 2 है, तो आप पेज नंबर भी देख सकते हैं, दिया गया है। और आपको प्रश्न बोला गया है कि अम्ल कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे उसे अम्ल कहते हैं। नीला को लाल कर दे उसे अम्ल कहते हैं, ठीक ना। अम्ल एसिड यानी एसिड ये का यह रासायनिक गुण है कि यह नीले लिटमस पर पेपर को लाल रंग में बदल देता है। याद रखने की ठीक है। अम्ल, तो आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं। अम्ल अ प्लस मल यानी बराबर लाल, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाल लॉ इसमें भी है तो लाल हो जाएगा, ठीक ना। अम्ल में लाल हो जाएगा, अम्ल कैसा कर देगा? लाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? तो आपका गोल्ड है, सोना है ना। तो अधिक तन्य धातु है, ठीक ना। नोट यानी विकल्प धुंधले गायब है, लेकिन मेटल का सार्वभौमिक उत्तर सोना होगा, ठीक ना। इस पेपर में जो प्रॉपर नहीं देखने के कारण ये सब ये बताया जा रहा है, जिसके बहुत पतले तार खींचे जा सकते हैं, ठीक ना। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में होती है। क्या होती है? असंतृप्त और संतृप्त, ठीक ना। हरा वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में होता है संतृप्त और असंतृप्त, ठीक ना। व्याख्या देख लीजिएगा थोड़ा। और निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन में कथन केवल एक सही है, ठीक ना। ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक ना। और यहाँ पर दिया गया है कि व्याख्या एक्सप्लेन किया गया है। निसार क्या है? निसार यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इसरो का नासा द्वारा विकसित एक रडार है, ठीक ना। निसार इसरो और नासा द्वारा विकसित एक रडार है। नसार का मतलब होता है नासा और इसरो, ठीक ना। नसार का मतलब होता है नासा और इसरो यानी सिंथेटिक एपेक्चर रडार, ठीक ना। एपेक्चर रडार है। यह पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त रडार मिशन है, ठीक ना। नसार नासा और इसरो का एक रडार है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन 13 पर चल। कैबिनेट ने किस दिवस को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे घोषित किया है? 23 अगस्त को कैबिनेट ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है, ठीक ना। यहाँ पर पढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 की याद में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक ना। तो चंद्रयान 3 के जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुआ उसी के याद में 23 अगस्त 2023 याद में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 3 में प्रश्न जो है ये बताया गया है। संसाधन के रूप में लोग से अभिप्रिय है। संसाधन के रूप में लोग अभिप्रिय है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी देश के कार्यशील जनसंख्या पर, ठीक ना। व्याख्या यहाँ पर पढ़ सकते हैं, दिया गया है। भारत में भारतीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो करेंसी नोट कौन जारी करता है भारत में? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि भारत में 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को छापने और जारी करने का विशेष अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
के पास है, ठीक ना। 1 रुपया के नोट और 1 रुपया के सिक्का को छोड़कर सभी नोटों को आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना, तो याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर कहता है कि वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से निम्न में से किनको उचित हिस्सा नहीं मिलता है। तो श्रमिक वर्करों को उचित हिस्सा नहीं मिलता है और इसका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या देख सकते हैं। क्या कहा है प्रश्न नंबर 17 बिहार में कौन सा गंतव्य स्थान बौद्ध सर्किट में सम्मिलित नहीं है। बिहार में कौन सा गंतव्य स्थान बौद्ध सर्किट से सम्मिलित नहीं है। तो लुबनी है जो यह लुबनी यह प्रश्न के संदर्भ में अनुसार पटना भी हो सकता है, लेकिन लुबनी मुख्य रूप से नेपाल में स्थित है, ठीक ना। नेक्स्ट है एमिल 18 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। कौन ऑप्शन बी है जो संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को 144वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक। मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी विधिक अधिकार बना दिया गया। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोग के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, ठीक ना। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक ना। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया है। नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है, ठीक ना। तो ये पेज नंबर 4 है। 21 नंबर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना डैश डैश का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का दौरा किया था। तो सही उत्तर है आधिकारिक समाचारों के अनुसार बिजली सुधार और स्मार्ट प्रीपेड में मीटरिंग की सफलता को देखने के लिए अफ्रीकी देश या नेपाल या अन्य पड़ोसी देश के प्रतिनिधि मंडलों ने दौरा किया था। दिए गए विकल्प में से सटीक उत्तर के लिए विकल्प धुंधले हैं, यानी कि इसमें विकल्प सही ऑप्शन नहीं दिखने के कारण ये बताया गया, ठीक ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन से आप आंसर ठीक कर सकते हैं। 75 वर्ष के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हालिया पुष्टि किस क्षेत्र में हुई है। ऑप्शन डी ग्रेटर काजीरंगा, ठीक ना। ग्रेटर काजीरंगा में यह हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तारित क्षेत्र में दशकों बाद घड़ियाल की उपस्थिति दर्ज की गई है, ठीक ना। ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL ने 2022 में एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए और 2024 में पहला बैच किस देश को दिया। तो ऑप्शन सी फिलीपींस को दिया है, ठीक ना। इसका व्याख्या यहाँ पर पढ़ सकते हैं। भारत ने फिलीपींस के साथ 375 मिलियन डॉलर का ऐतिहासिक समझौता किया था और वर्ष 2024 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला बैच फिलीपींस मरीन कैपर्स को सफलतापूर्वक सौंप दिया है। बिहार में किस स्थान से बौद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है। तो सुल्तानगंज से मिली है, ठीक ना। बिहार में किस स्थान से बौद्ध की तांबे की खड़ी खड़ी मूर्ति मिली है। तो सुल्तानगंज से मिला है, ठीक ना। व्याख्या, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से गुप्त काल की बौद्ध की एक प्रसिद्ध विशाल ताम्र मूर्ति तांबे की खड़ी मूर्ति प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में बर्मिंघम संग्रहालय इंग्लैंड में रखी हुई है, ठीक ना।
कहाँ से मिला है? सुल्तानगंज भागलपुर से। 25 क्वेश्चन नंबर, वर्ष 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है? बिहार में साक्षरता दर 63.82% है नोट में। हालांकि वास्तविक आंकड़ा 61.8 के आसपास है, लेकिन करीबी उपलब्ध विकल्प से 63.82 या उपलब्ध कराए गए कोड में से चुन सकते हैं। मतलब आपको करीबी जाना है तो आपका ऑप्शन बी है, लेकिन वास्तविक आंकड़ा 61.8 है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सटीक मैदान का भाग नहीं है? सटीक मैदान का भाग नहीं, तराई का क्षेत्र है जो मैदान नहीं है। कोकन, कोरोमंडल और मालवार भारत के तटीय समुद्र तट यानी मैदान के भाग है, जबकि तराई हिमालय तलहटी उत्तर भारत का एक मैदानी दलदली क्षेत्र है। इसका समुद्र तट से कोई संबंध नहीं है। पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? केरला में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरला राज्य में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। में क्या प्रसिद्ध पेरियार टाइगर उद्यान और टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में केरल राज्य में स्थित है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, निम्न में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता? वर्डप्रेस ये वर्डप्रेस है जो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता, ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता। ये गूगल टॉक, हैंग आउट्स और फेसबुक मैसेंजर चैट तुरंत संदेश भेजने के माध्यम है, जबकि वर्डप्रेस एक ब्लॉगिंग और वेबसाइट बनाने के प्लेटफॉर्म कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये पेज नंबर 5 का क्वेश्चन है, ठीक ना। 29 नंबर, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण, स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन यानी स्पेलिंग और ग्रामर को किसी डिस्प्ले पर चेक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का हम F7 का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। यहाँ व्याख्या दी गई है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या अन्य डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में F7 की F7 फंक्शन की दबाने से स्पेलिंग और ग्रामर के चेक का टूल सक्रिय हो जाता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? शोकले ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 ईस्वी में बेल लैब्स में जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम शोकले द्वारा किया गया था, ठीक ना। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? शोकले ने किया था, 1947 में किया था। तो 30 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के नेता और केंद्र को सुमेलित कीजिए, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। सी हो जाएगा। और नाना साहेब कानपुर से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ठीक ना। और बहादुर शाह दिल्ली से थे, ठीक ना। और मौलवी अहमदुल्ला रुहेलखंड फैजाबाद अवध क्षेत्र से, ठीक ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, बारदौली में 1928 ईस्वी में भूमि कर वृद्धि के खिलाफ किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। तो किस लिए किया था यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और कोई उपभोक्ता डैश डैश जो कोई सेवा प्राप्त करता है को प्राप्त है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चुनाव करने का अधिकार प्राप्त है। चुनाव करने का अधिकार आपका करेक्ट आंसर है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी उपभोक्ता को अपनी पसंद की वस्तु या सेवा चुनने का पूरा अधिकार है, जिसे राइट टू चॉइस कहते हैं, ठीक ना। चलिए 34 है, विकास के बारे में कथन दिए गए हैं। विकास के बारे में कथन दिए गए, सही कथन 1 और 2, आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों सही है, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते एक्सप्लेन किया गया है। विश्व बैंक क्वेश्चन पेज नंबर 6 है।
35 क्वेश्चन में विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर श्रेणीकृत किया गया है? तो ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय पर, ठीक ना। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक दुनिया के देशों को अमीर, मध्यम और गरीब देशों में वर्गीकृत करने के लिए मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पर कैपिटल GNI इनकम का उपयोग करता है। तो 36 नंबर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है और आप सॉल्यूशन भी दिया गया है, समझ सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर देख सकते हैं ये 37 नंबर, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिए। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है, नो रियल रूट्स, ठीक ना। आपका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ठीक ना, जो कि सॉल्यूशन है, आपको देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाए। 38 मैथ है, जो कि यहाँ पर रेशियो के क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको रेशियो फाइंड करना है, तो आपका सही आंसर डी है, 6:4 है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर देख लेना है, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो आपको चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ से है, तो आपको देख लेना है, और आपका करेक्ट आंसर तो इस तरह से है। हो सकता है किसी क्वेश्चन का प्रॉपर नहीं दिखने के कारण ये प्रॉपर आपको सॉल्यूशन नहीं देखने को मिल रहा होगा, समझे। भारत में झूमिंग कृषि को कहाँ बेबर या दहिया कहा जाता है? कहाँ बेबर या दहिया कहा जाता है? तो ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है, ठीक ना। क्या कहेगा, भारत में विभिन्न हिस्सों में स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में से पारंपरिक रूप से बेबर या दहिया कहा जाता है, ठीक ना। 41 में नवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर डी है, तमिलनाडु में है नवेली। भारत में लिग्नाइट भूरा कोयला का सबसे बड़ा खदान क्षेत्र है, जो तमिलनाडु में कड्डालोर जिले में है। कुड्डालोर इसका गंगा एक्शन प्लान GAP की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 1985 में हुआ था। गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा जून 1985 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था। हुक और सूचक किसका विशेष गुण है? तो ये डी है, तो डी करेक्ट हो जाएगा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पर, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से अलग करता है? प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से अलग करता है। तो ऑप्शन सी, प्रोकैरियोटिक में प्रारंभिक केंद्र की उपस्थिति होता है, ठीक ना। इसका व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। एथिलीन अल्कोहल का अम्लीकृत K2Cr2O7 उपस्थित में वह एसिटिक अम्ल में बदलना कैसे अभिक्रिया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक ना। आपका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, समझ। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट है। आपका बी करेक्ट आंसर है, लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 54 जलीय घोल के pH मान के बढ़ाने का सही क्रम है? बेकिंग सोडा, सेंधा नमक, घोलने का सोडा या बुझा हुआ चूना? तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेंधा नमक, उसके बाद बेकिंग सोडा, उसके बाद धोने का सोडा, उसके बाद बुझा हुआ चूना, ठीक ना। तो आपका सही जो ऑप्शन है बी होगा, और व्याख्या यहाँ पर दिया गया है।
असमानता गति, नॉन यूनिफॉर्मल इनफॉर्म मोशन मोशन को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छे से वर्णित करता है? ऑप्शन डी करेक्ट है, बी और सी दोनों है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन बताया है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस राज्य में? ये भागलपुर में है। भारत का एकमात्र गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिला में सुल्तानगंज के कहलगांव तक गंगा नदी के क्षेत्र में है। 63 कृष्ण गोदावरी विवाद किस बांध से संबंधित है? तो कोयना से। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक ना। विवाद यह विवाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना बांध पर जल विद्युत परियोजना के लिए पानी को मोड़ने को लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा की गई आपत्तियों से शुरू हुआ था, ठीक ना। ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्यों में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है कहलाता है निपात। निपात ऑप्शन बी करेक्ट है और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया। स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? सुज और आगत। ऑप्शन ए करेक्ट है। यह स्वर संधि है का उदाहरण है जहां उ को आ पढ़ा आ मिलाकर वा बना जाता है, जिसे सु प्लस आगत बराबर स्वागत हो जाता है। 66 का कौन सी मिट्टी शुष्क मौसम में ईंट के समान सख्त एवं गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी तेजी से बारिश और उच्च तापमान वाले क्षेत्र में बनती है। यह सूखने पर बहुत ही कठोर या ईंट जैसी हो जाती है, इसी कारण इसका उपयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है, लेटेराइट मिट्टी। 67 का राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है? 33%। भारत की नीति राष्ट्रीय वन नीति के तहत पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 33% हिस्सा वनों या पेड़ों से ढका होना अनिवार्य माना गया है। क्वेश्चन नंबर 68 आपको मैथ से दिया गया है, जिसमें आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है और ये आंसर आपका बी होगा 18%। यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 भी मैथ दिया गया है, जो कि आपका करेक्ट आंसर 55 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है, ठीक ना। सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है। अब ये भी आपको मैथ से दिया गया है, तो आप इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 40,000 और यहाँ पर देख सकते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, यह परमाणु संख्या 18 और द्रव्यमान संख्या 40 के नाभिक का प्रतीक क्या होगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 40/18 AR होगा और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किसी तत्व को लिखते समय परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर को नीचे बाईं ओर और द्रव्यमान संख्या मास नंबर को ऊपर लिखा जाता है। परमाणु संख्या आर्गन AR की होती है, इसलिए इसके सही प्रतीक है 40/18। 72 नंबर क्वेश्चन, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा है, जो जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है, ठीक ना। और यहाँ पर पढ़ सकते हैं आर्थ्रोपोडा जैसे कीड़े मकड़े केकड़े मक्खियाँ जंतु जगत एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें पृथ्वी का लगभग 80% ज्ञात जीव शामिल है। ये पेज नंबर 9 है और यहाँ पर आपका काला जर बीमारी का परजीवी कारक जीव है, तो ये लिस्मेनिया है। ऑप्शन करेक्ट आपका सी हो जाएगा। काला दर दमदम बुखार लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, जो बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। समसूत्री विभाजन मदद करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्षतिग्रस्त कोशिका को और ऊतकों को वृद्धि और मरम्मत करने में।
सिस मदद करता है क्षतिग्रस्त कोशिका को और ऊतकों को वृद्धि में मरम्मत करने में, ठीक ना। में माइटोसिस समसूत्री विभाजक शरीर की सामान्य कायिक कोशिका है। सोमेटिक सेल में हो जाता है जो जीवों के शरीर कवक शरीर विकास ग्रोथ और घावों को भरने मरम्मत रिपेयर के लिए जिम्मेदार है। रदरफोर्ड रदरफोर्ड का रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग इसकी खोज के लिए जाना जाता है। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग इसकी खोज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए परमाणविक नाभिकीय एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए सन 1911 में अर्नेस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों को बौछार कर यह पाया कि परमाणु का केंद्र घना धनावेशित और भारी होता है, जिससे परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस की खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हस्तशिल्प बिहार का नहीं है? तो ये पट्टचित्र है जो बिहार का नहीं है। सुजनी, खटवा और मधुबनी पेंटिंग पूरी तरह से बिहार की प्रसिद्ध पारंपरिक कलाएं और हस्तशिल्प है, जबकि पट पट्टचित्र मुख्य रूप से ओडिशा और पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कपड़ा आधारित चित्रकला है। नेक्स्ट, योर इज अ एग्जाम्पल। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक ना इसमें। तो आप यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, ये भी आपका इंग्लिश से है। तो आपका करेक्ट आंसर देयर वेयर 6 lazy boy and 4 industrious adults इन आवर क्लासेस। तो वंस हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट है, ये हो जाएगा, ठीक ना। ये भी आपका इंग्लिश से है। द वर्ड जरी बिलोंग टू विच, आपका यहाँ पर सही उत्तर बी हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 80, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। दिए गए गद्यांश की चौथी और पांचवी पंक्ति में स्पष्ट लिखा है कि गुप्त काल को उत्कृष्ट पुस्तक और उत्कृष्ट साहित्य की रचनाओं के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। 10 नंबर पेज है और ये प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक वाक्य होगा। तो ऑप्शन ए जीवन में पुस्तकों का महत्व, ठीक ना, करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 82-83, लोकमान्य तिलक ने ऐसा क्यों कहा कि वह नरक में भी पुस्तक को स्वागत करेंगे? लोकमान्य तिलक ने ऐसा क्यों कहा कि वो नरक में भी पुस्तकों को स्वागत करें? ऑप्शन सी करेक्ट, पुस्तक में नरक को स्वर्ण में बदलने की शक्ति है। ये गद्यांश की दूसरी पंक्ति के अनुसार तिलक जी का मानना था कि पुस्तकों में वह शक्ति है कि वे जहाँ भी होंगे वहाँ अपने आप स्वर्ण जैसा माहौल बनाएंगे। 83 और 84, यानी इसमें थोड़ा नंबरिंग प्रॉब्लम है, लेकिन आप क्वेश्चन देख सकते हैं। कौन सा देश अपने रणनीति उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिक्स को अपना रहा है? चीन, ठीक ना, चीन है। ये सुश्री शांति देवी पासवान और श्री शिवन पासवान को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है, 24वें पद्मश्री से। बिहार के प्रसिद्ध गोदना चित्रकला मधुबनी गोदना आर्ट कलाकारों शांति देवी पासवान और शिवन पासवान को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस शक्ति का प्रयोग राज्यसभा द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी सही है, केवल चौथा। यह प्रश्न में विकल्प के कुछ संयोजन के आधार पर राज्य कानून बनाने और संवैधानिक संशोधन को पारित करने में भाग लेते हैं। और व्याख्या आपको दिया गया है यहाँ पर। राज्यसभा कर
प्रस्तावों और बजट धन विधायक को खारिज कर या स्वीकृति नहीं कर सकती है। यह वह केवल 14 दिनों तक उन्हें रोक सकती है। कथन 3 गलत है। राज्यसभा संवैधानिक संशोधन की आवश्यक पारित करती है। यह कथन पूरी तरह से सही। 86 प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन ए करेक्ट, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत लोकसभा में बहुमत दल के नेताओं को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो आपने देखा कि ये 86 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बीच में गैप था, लेकिन लगभग लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। और इसमें आपको थोड़ा सा कोई कोई ऐसा क्वेश्चन है जो ब्लर होने के कारण प्रॉपर नहीं दिख पाया है, वो थोड़ा सा एरर देखने को मिलेगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन है, अधिक क्वेश्चन है जिसका सही एक्सप्लेनेशन और सही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और सही आंसर के साथ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और अपना मिला सकते हैं और चेक कर सकते हैं क्या आपने सही किया। आप कितना सही किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इस तरह से आप अपना आंसर को चेक करके मिला लीजिएगा। देखिए यही ओरिजिनल प्रश्न है, उससे हम उसको एक जगह डाटा कलेक्ट करके बनाए हैं, ठीक ना। तो आपको दिखा दे रहे हैं क्योंकि आपको लगना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो ओरिजिनल ही है, ठीक ना। तो इस तरह से देख सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन सब है जो आपको सामने देखने को मिलेगा, वही क्वेश्चन है। कहीं कहीं वो प्रॉपर दिखने के कारण वो एरर थोड़ा देखने को मिल रहा होगा। तो वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। इससे सभी लोग अगर स्कोर बताते हैं तो एक अंदाज़ पता चल पाएगा कि लोग कितना अपना करेक्ट आंसर किए हैं और आप भी पता कर पाएंगे कि क्या एवरेजिंग स्कोर करने पर ये रिजल्ट हो सकता है और क्या लोग एवरेज स्कोर किए हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट डेट के लिए आप तैयार हो जाइए और अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।